I heard it was so easy. It was very easy. है ना? So like. आ जाओ इधर से। ये है जी डिसिप्लिन हमारे मुल्क का। ये गाड़ियाँ देखें, गेट एक है और कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये लाइनें सब लगी हैं। I wish someday we'll have some civic sense. बिल्कुल गेट के सेंटर वाली लेन में खड़ी हूँ। मुझे यहाँ पे हो गया 1 घंटा और ये आसपास के जितने साइडों से डॉज कर रहे हैं वो सब निकलते जा रहे हैं। That's why we are where we are. मैं तो यू टर्न करके आ गई दूसरी साइड पे रोड की। देखिए मिसमैनेज्ड बेचारे पेरेंट्स। हो जाए कुछ भी हो जाए, इनके मन की बात ही कुछ हो रही है। नर्सरी वाला ऐसी खुशबू महकी हुई है पूरी सड़क पे दूर दूर तक कि बंदा खुद ही खिंचा चला आता है इनकी तरफ। मैं आई हूँ जी नर्सरी, पर्दों वर्दों का सब फाइनल करने। अब घर को ज़रा बहुत टाइम हो गया है, आपको टूर कराती हूँ जल्दी, तो उसकी चीज़ें चूज़ करके अब लगवाना शुरू करूँ। धनाधन काम हो रहा है, तो बस इंशाल्लाह जस्ट गिव मी 3-4 days एंड यू विल गेट टू हैव द न्यू होम टूर। स्टिफ तो नहीं होगा ना, ये ऑर्गेन्जा टाइप का लग रहा है। सॉरी मुझे फॉल वाला ऑर्गेन्जा लग रहा है मुझे इसमें फॉल अच्छी। मैं आज पूरा दिन, आपने देखा पहले ईमान को छोड़ा, उसके फाइनल्स हो रहे हैं, उसके बाद उसको पिक किया। अब मैं जा रही हूँ घर। मगरिब होने वाली है। राहिब से मैंने कहा चाय बनाओ, तो चाय पी के फिर तब तक मगरिब का टाइम हो जाएगा तो मगरिब पढ़ेंगे। पर्दे ऑर्डर करके आई हूँ। आई एम सो टायर्ड एंड आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम, बिकॉज मेंटली बंदा जब बहुत ऑक्यूपाइड होता है इन चीज़ों में कि इसका कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, एक पूरा आप चेंज कर रहे हैं लुक घर का, तो आई एम डूइंग दिस फॉर माई पीस ऑफ माइंड। आई एम डूइंग दिस कि घर अच्छा लगे, हमें अच्छी एनर्जी मिले घर से। तो बस आई होप बच्चे कोऑपरेट करेंगे और वो भी थोड़ा चीज़ों को इन ऑर्डर ही रखेंगे, बिकॉज जब इनके पेपर्स होते हैं तो बिल्कुल इनको होश नहीं होता किसी चीज़ का। तो चलें जी, आई एम गोइंग होम हैविंग टी, ताकि मेरा दिमाग खुले। पेट हो गया सारा। फ्रंट भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। हो चले गए उमर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आज? जी मैम, ये तो हमारा तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या खुशबू आई है मानो। भाई मेरी बच्ची का आज 3rd पेपर था और मैं लंच बॉक्स ले आई ये सोच के कि यहाँ जितना टाइम पार करने में और गाड़ी निकालने में लगता है, इतने में अगले मील का टाइम हो जाना है। वो काफ़ी टाइम लग गया हमें। हालांकि मैं अंदर से गई थी गलियों से, मगर फिर भी आगे जाके फंस गई। तो फाइनली ले लिया मैंने अपनी बच्ची को। रिसीव्ड माई आइटम सेफ एंड साउंड। माशाल्लाह पेपर भी अच्छा हो गया। ईमान कहती है एक आंटी आई, उन्होंने मेरे गाल क्या किया था, मेरी दोस्त बनी थी है, उसकी अम्मी थी, तो मैं निकली तो उन्होंने मुझे यूँ प्यार किया और मैंने कहा शुक्र एजाज की चहेती। हाँ वो तो है, आपने कहना था वो तो मैं हैगी है ना। मेरी बच्ची के मुंह बिल्कुल ड्राई हो गया है, लिप्स ड्राई। तो चलो खाना खाओ, ठंडा पानी पे मज़ा आ रहा है, इंजॉय आ रहा है। तो आज याया सुबह उठे तो सरप्राइजिंगली उन्हें बड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि कल उन्हें लगी वो ड्रिप एक ताकत की, तो उस ड्रिप ने शायद काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही वोक अप एंड ही सेड आलू की कतरन बनवाएं और ऑमलेट भी। तो माशाल्लाह उन्होंने पराठे के साथ अच्छा नाश्ता किया। खैर फिर मैंने ईमान के लिए जल्दी से उसी में से चीज़ें ले लेके ऑमलेट, आलू की कतरन और एक कोयटा के पराठे मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, वो बनवा के ईमान के लिए लाई हैं। तो जब तक मैं यहाँ पहुँची और जितना टाइम मुझे पार्किंग में लगा है, मुझे लग रहा है ऐसा एक डब्बा मुझे भी चाहिए अब। नहीं मजाक कर रही हूँ, हम ड्राइविंग। चलते हैं घर और घर चल के फिर कुछ
मज़ा आता है मुझे जब मैं ईमान को लेने आती हूँ, छोड़ने आती हूँ रास्ते में। ये तो सो जाती है, इसकी सीट पूरी रिक्लाइन करके ये सो जाती है ताकि इसका वो टाइम थोड़ा नींद का पूरा हो जाए, बिकॉज पूरी रात जाग के पढ़ना इज़ वेरी हार्ड। बस अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और माँ बाप को ज़्यादा सुकून मिलेगा इस बात से, बच्चों से ज़्यादा। अब जी हम माँ बेटी आए हैं यहाँ बोट बेसन लिम्का पीने, और हमारा लिम्का आ रहा है। उसके बाद हम यहीं पे नमाज पढ़ के तो आगे निकलेंगे, क्योंकि रश पता नहीं कितना मिलता है, हो सकता है नमाज का टाइम निकल जाए। तो यहाँ टीपू से बोट बेसन से आज इसका फेज़ 8 में था सेंटर, तो वहाँ से एक तो गाड़ियाँ बहुत थी, आते आते हमें टाइम लगा, और अब हम लिम्का पी के थोड़ी एनर्जी गेन करके तो फिर हम आगे सफ़र जारी करेंगे। लग रहा है हैदराबाद से जा रहे हैं हम, इतना टाइम लग गया और सो जाएंगे हम। ईमान वैसे लिम्का में थोड़ा नारियल पानी डलवा के मम्मा नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। गुड आइडिया। मम्मा एंड मम्मा की कॉम्बिनेशंस। ऑफ कोर्स। ठंड पड़ गई? यस। चीयर्स। इसने मुझे नारियल नहीं मिलाने दिया। नॉट द राइट टाइम फॉर कॉम्बिनेशंस। अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम लेट्स गो। लेट्स गो। ये जी मेरे ज्वेलरी सेक्शन शूट्स की ऑर्गेनाइज हो गई, इसमें सारी चूड़ियाँ और ये सारी पाजेब है, और इसमें सेट्स हैं, ये हेयर एक्सेसरीज हैं, ये पिन्स और सेफ्टी पिन्स, ये नेकलेसेस हैं जो थोड़े मॉडर्न टाइप के हैं ब्लैक कलर में, ये झुमके हैं, ये मेरा सेट है, ये भी सेट्स हैं। ये सारी मेरी शूट की ज्वेलरी है जो मैं शूट्स में भी पहनती हूँ और वैसे भी। अच्छा जी, नीचे आते हैं, ये सारे मेरे बालियाँ, छोटे टॉप्स, और इसमें चेन्स हैं, ये छोटे सेट्स हैं, ये भी एक सेट है विच नीड्स रिपेयर, ये भी सेट, वो भी सेट, ये सारे छोटे छोटे सेट्स हैं इस टाइप के, इसमें सारे छोटे स्टड्स और इयररिंग्स, ये ब्रेसलेट्स, चेन्स, इसमें भी इयररिंग्स हैं, बालियाँ छोटी डेली वेयर की। ये सारे पार्टी वेयर इयररिंग्स हैं, इनको हमने इसमें जिप लॉक में डाल के और इस तरह से रख दिया ताकि नज़र भी आए। ये मेरा बहुत फेवरेट ब्रेसलेट है और ये बहुत पुराना है, आई गॉट इट फ्रॉम श्रीलंका, इस एक्सेसरीज से। ये मेरी सरास्की की ज्वेलरी है, या लाए थे दुबई से। ये हया ने मुझे मदर्स डे पे दिया था सेट, ये भी सरास्की का है, इसमें भी मेरी छोटी छोटी ज्वेलरी। ये सारे झुमके हैं जो मैं बुलबुले में और इधर उधर पहनती हूँ। ये सारे नेकलेसेस हैं मेरे। ये सारे फॉर्मल इयररिंग्स हैं मेरे। फौजी, इधर एक काला कपड़ा भी पड़ा हुआ था खिलाफे काबा, कहाँ रखा है? ये मेरी चूड़ियाँ जो मेटल की हैं सारी।
एक ये मैट मैंने लिया था वहाँ से, ग्लास टावर से, अपनी ड्रेसिंग के लिए। ग्लास टावर्स कमाल ही हो गया। ये आज बिरयानी बनी है, और कैसी बनी है पता नहीं, तो खा के पता चलेगा। मज़े की है भाई बहुत। या के लिए खिचड़ी, और ये है जी सरप्राइज आइटम चांपे। मैं रेसिपी और से बनाती थी, बस उसी रेसिपी को या को पसंद नहीं है बैटर वैटर लगाना, तो उसके बगैर फ्राई कराया, तो ये दूसरी सादी चांपे बन गई। मिली बोटी आपको? एक में दिए आप, गुड लक फाइंडिंग का बोटी। ये वॉर्म है जी, और ये कितने वॉट का बल्ब है इसमें? विंडो की है 18 वॉट का। क्योंकि कलर स्कीम गोल्डन ही है, तो मुझे उस हिसाब से चाहिए। इधर कोई नहीं है डाइनिंग की? दूंगा, ये भी अच्छा लगेगा। ये जलाइएगा जरा। ये इसके अंदर गोल्ड का वो है ना? इसमें भी 3 कलर है। ये कितने की है? ये पूरा 3 का सेट नहीं। सिंगल आपको लगाएंगे? सिंगल अगर ये लगाए, हाँ सिंगल। उसामा इसके रेट देखना, ये सिर्फ सिंगल स्क्वायर वाला रेक्टेंगल। मैं इधर आई थी गिजरी ईमान को छोड़ के, साइड टेबल के लैंप्स लेने थे मैंने, क्योंकि मैं गेस्ट रूम बिल्कुल चेंज कर रही हूँ, बच्चों का कमरा बिल्कुल चेंज कर रही हूँ। अब रह जाएगा हया का कमरा और अनिया का कमरा। तो वो जो कमरे हैं, अनिया का पुराना एक्स कमरा, तो वो जो रह जाएंगे उसको फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी फ़र्स्ट फेज़ में मैं आपको ये 3 कमरे जो हैं, अपना कमरा तो खैर हो ही गया है, और ये 2 कमरे और ऊपर का लाउंज थोड़ा बहुत सेट करके और पोर्च, ये मैं दिखा दूंगी। और ये काम कमांडो एक्शन पे हो रहे हैं, क्योंकि सैटरडे को अनिया आ रही है और उसके आने से पहले ये सब रेडी होने हैं। तो जो चेंजेस किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और होम टूर दोबारा दूंगी आपको। अभी मैं गिजरी में थी, लैंप्स ले रही थी, लैंप्स लिए हैं 1 पेयर बच्चों के कमरे के लिए। थोड़ा सा मुझे क्रिस्टल चाहिए था, उसकी बेस ज़रा ब्लैक है, तो बहुत ही प्यारे लैंप्स हैं और बहुत अच्छी प्राइस है यहाँ पे शुरू की दुकानों में, ब्रिज के नीचे के साथ में। आप नाम भी शेयर कर लूँगी। तो एक डाइनिंग के ऊपर की लाइट, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो जो छोटी लाइट है वो कम पड़ती है, और या भी कंप्लेन करते हैं कि नज़र ही नहीं आ रहा खाना, तो उसके लिए एक अच्छी स्टाइलिश सी लाइट ली। आई होप इट लुक्स नाइस। 3 का सेट था, मगर 3 बहुत टैकी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे 1 बड़े वाला दे दें। सो दे वर वेरी नाइस। उन्होंने मुझे 1 दे दिया, बड़े वाला जो रिंग था वो दे दिया, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। अभी मैं जा रही हूँ वापस ग्लास टावर्स, क्योंकि जो सेट मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में ले लिए हैं, तो हमारे कमरे में तो एक सिंगल रज़ाई ऐड होती है, तो वो सिंगल रज़ाई के कवर मैं सिलवाना भूल गई। अब फटाफट सिलवा के ईमान को मैंने छोड़ा है पेपर के लिए, उसका पेपर है फेज़ 8 में। तो मैं यहाँ आई हूँ और ये काम करके टाइम पे पहुँच जाऊँगी, और ये तो 15 मिनट में सी देते हैं। तो 3-4 सिंगल रज़ाइयों के कवर सिलवा के तो आई एम गोइंग बैक। अ क्विक ट्रिप टू ग्लास टावर्स अगैन। जो सिंगल रज़ाइयाँ रह गई थी वो बनवाने आई हूँ, और इनके पास नए डिज़ाइन आए हुए हैं, तो मेरा और दिल आ गया 1-2 सेट्स पे। ये वाइट इज़ सो प्रिटी। इसके साथ चादर प्लेन वाइट चादर या स्ट्राइप्स वाली? स्ट्राइप वाली भी मिल दोनों जाएगी। दिखा दो। ये बारीक सेल्फ है बैठी इसके साथ, और प्लेन वाइट में मिल नहीं, ये तो फ़र्क लग रहा है ये थोड़ा कपड़े सा में। वाइटिश है, मिल जाएगा इसी सेल्फ में। इसका बेस कलर मिल जाएगा। ये प्लेन है? हाँ ये प्लेन, ये मैच भी सही हो रहा है, ये सही मैचिंग है एग्जैक्ट। और वो दिखाओ स्ट्राइप्स में जो है। ये ऐसे कलर मुझे बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। बच्चों का कमरा रेडी होगा ना तो बहुत प्यारे लगेंगे जी। बेड, साइड लैंप्स और डाइनिंग के ऊपर की लाइट फाइनल हो गई है।
अब मैं जा रही हूँ लैम्प पिक करके और ईमान को पिक करूँगी और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। कल रात तक एवरीथिंग हैज़ टू बी रेडी। ये जी यहाँ से मैंने ली हैं लाइटें अच्छी प्राइस पे। गर्मी पड़ेगी बिल्कुल। पूरा घर इज अ मेस राइट नाउ। हर तरफ कैटलॉग्स और डब्बे, शेड्स, ऊपर कभी वो भी ये भी पेंट होगा। ये खराब हो गई है वॉल। This is the room number 4. अभी फ्लोर साफ होगा। कबाड़ लग रहा है। ये दीवार खराब थी, इसका भी पेंट हो गया। चश्मे की तरह देखे बाकी में ही नहीं है। चश्मा आप नाक पे रखिए। ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ।